नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज बिहार। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने और जीत दिलाने का किया संकल्प। प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के लाभा चौक स्थित मधुवन विवाह भवन व बस्तौल चौक पर कांग्रेस पार्टी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील यादव, तौकीर आलम, आफ्ताब आलम, कंचन दास, सऊद आलम, तनवीर अहमद, तारिक अनवर, नजरुल हक, अब्दुल मतीन, सरवर आलम, मिक्कू जी, अब्दुल वहाब सहित कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। उक्त कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रभारी सचिव बिहार सह राष्ट्रीय सचिव AICC शाहनवाज आलम मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं श्री आलम ने अपने भाषण के दौरान कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य देश के संविधान को बचाने एवं विधानसभा चुनाव लड़ने व चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर किया गया है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव में उतरने वाले सभी उम्मीदवारों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हाथ छाप चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर विजय बनाने का काम हम लोग करेंगे। साथ कहा कि विधानसभा में टिकट जिसे भी मिले सब एक साथ मिलकर कांग्रेस को जीत दिलाना है। इस मौके पर उत्तरी लालगंज पंचायत के मुखिया तनवीर अहमद, आले रसूल, मोती लाल, ताती नवाज सहित हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। संवाददाता शंभू कुमार महतो। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूले, और कर लिए हैं तो धन्यवाद। संविधान के जो विचार खतरे में हैं, इन सबको बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी लड़ रहे हैं। संविधान को इतना आसानी से सरेंडर नहीं करेगा भारत। जिस तरह का इनका विचार है मनुवाद थोपने का, मनुस्मृति को लागू करने का, जनता में इतना अवेयरनेस है कि इनका सपना पूरा नहीं होगा। ये लोग पहले संविधान बदलने के लिए 400 मांग रहे थे, लेकिन जनता ने बता दिया कि ये सब संभव नहीं है भारत में। और उसके बाद हमने देखा कि ये लोग संविधान का सर पे माथा पर उसको टच भी किए मोदी जी। इसका मतलब कि भाजपा जानती है कि संविधान को सीधे हम अटैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको टुकड़ों टुकड़ों में ख़त्म करने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं। अभी आप देखिए जो पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण, उसमें एक आदमी को मिला है, विवेक देब रॉय नाम था उसका, मर गया। वो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष था। उसने एक लेख लिखा अखबार में 2 साल पहले 15 अगस्त को, और लिखा कि भारत के संविधान में सेकुलर, समाजवाद, समानता, ये सब शब्द अब नहीं होना चाहिए, इसको हटा दो। इस पर काफ़ी विवाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया। मोदी जी के ऑफिस से कह दिया गया कि ये उसका निजी विचार। अब वैसे आदमी को अगर पद्म विभूषण दिया जा रहा है, साध्वी ऋतंभरा जो बाबरी मस्जिद तोड़ने में शामिल थी, अगर ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, इसका मतलब कि संविधान पे अब टुकड़े टुकड़े में ये हमला करेंगे। चूहा का प्रवृत्ति होता है कुतरना, तो धीरे धीरे उस काम में लोग लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है, और सबसे अहम कि नीतीश जी जैसे, चंद्रबाबू जी जैसे लोगों को तय करना होगा कि वो किधर हैं, संविधान के साथ हैं या संविधान के विरोध में हैं। हर जगह तो कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ चल सकता है, ठीक है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, ED, IB सब होता है, लेकिन संविधान के मुद्दे पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बात को विपक्ष तो समझ ही रहा है, विपक्ष के दूसरे दल भी समझ रहे हैं। नीतीश जी की पार्टी के जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित विधायक हैं, उनको भी ये बात समझ में आ रहा है। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप देखेंगे कि JDU के बहुत सारे पिछड़े दलित समाज के जो विधायक हैं, जिनके ऊपर अपनी जनता का दबाव है कि संविधान विरोधियों का साथ आप छोड़िए, वो सब कांग्रेस पार्टी में और इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। सर, उत्तराखंड में UCC लागू हो चुका है, उस पर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। देखिए, संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि ये अच्छा है, लेकिन ये व्यवहारिक अभी नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा, और उसमें ये भी कहा कि भविष्य में जब भी इसको लागू किया जाए तो उसमें स्वैच्छिक रखा जाए, अनिवार्य न किया जाए। जो समाज उसको पसंद करता है उसके ऊपर पहले लागू करना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जो उसका वोट बैंक है उसके ऊपर पहले ये लागू हो,
बाद में जैसा उसका फीडबैक आएगा और लोग उस पर अपना विचार रखेंगे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और ये भी कहा था 2 अप्रैल 1949 की बात है संसद के अंदर 52 में, कि जो भी सरकार इसको जबरदस्ती लागू करने का कोशिश करेगी उसको एक पागल सरकार माना जाएगा, वो इस देश को नहीं चला सकती। अब उसमें नीतीश जी का पक्ष क्या है ये आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। अभी जो वक्फ वाला मामला था उसमें संसद में तो ललन सिंह जी ने उसका समर्थन किया, बाहर ये विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग भी थोड़ा सा भी इनके झांसे में हैं जेडीयू के, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये आपके साथ, आपके भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं, और इन पार्टियों पे स्पष्ट एक स्टैंड, क्लियर स्टैंड लेने का दबाव पड़ना चाहिए। ये साहस इन पार्टियों में नहीं है।